खत्री। आज बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों पर। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को जयराम सरकार से उम्मीद थी कि राम राज्य में सत्ता में बैठे लोग आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लेकर आएंगे, ऐसी नीति जिसके जरिए कर्मचारियों के भी अच्छे दिन आ पाएंगे। लेकिन इन दिनों हिमाचल में आउटसोर्स कर्मी परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि ठेकेदार आए दिन उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। और ये किसी एक विभाग में नहीं हो रहा, हर विभाग में आउटसोर्स कर्मियों का लगभग यही हाल है। बात अगर यहाँ जल शक्ति विभाग की करें तो इन दिनों जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को संचालित कर रहे ठेकेदार ठेकेदार के माध्यम से जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं वो इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। परेशानी का कारण है वेतन न मिलना और वेतन की मांग पर धमकी मिलना कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अब ये आउटसोर्स कर्मचारी अपना दर्द आखिर सुनाए तो किसे सुनाए, क्योंकि सरकार से बार बार उम्मीद की गई, सरकार से बार बार मांग भी की गई, लेकिन सरकार ने इनका ना तो दर्द समझा और ना ही इनकी जो समस्या है उसका हल किया जा रहा है। बात अगर जल शक्ति विभाग में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की करें तो यहाँ पर 7 से 8 महीने से वेतन की अदायगी नहीं की गई है। मात्र 5 से 6 हजार रुपए का मासिक वेतन जो है इनके लिए निर्धारित किया गया था और कहा गया था कि वेतन समय पर दिया जाएगा जब इन्हें नौकरी पर रखा था। लेकिन 5 से 6 हजार रुपए का वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा और ये लेट लतीफी इतनी हो गई है कि अब 7 से 8 महीने का समय गुजर गया है और कर्मचारी केवल और केवल यहाँ वहां चक्कर काट रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि वेतन दे दीजिए साहब, क्योंकि वेतन के बिना घर नहीं चलता है। 6,000 वेतन है वो भी अगर रोक दिया जाएगा और 6-6, 7-7 महीने तक वेतन नहीं दिया जाएगा तो हम परिवार कैसे पालेंगे। लेकिन जयराम सरकार इस दर्द को, इस तकलीफ को नहीं समझ पा रही है। और अगर हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। परिवार का भरण पोषण करना अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इससे पहले भी जल शक्ति विभाग नादौन और धनेटा के तहत आउटसोर्स कर्मचारी मांगों को लेकर डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इस दौरान भी समय पर वेतन न मिलने की ही जो है मांग कही गई थी और उनसे कहा गया था कि समय पर हमें वेतन नहीं मिल रहा है, कृपया कर हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए और हमें तय समय पर वेतन दिया जाए। लेकिन आश्वासन मिला था उपायुक्त से मिलने के बाद इन्हें कुछ महीने के वेतन की अदायगी भी की गई थी, लेकिन अब भी कई महीनों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मानो जैसे कि विभाग, ठेकेदार और बाकी सारा का सारा प्रशासन सो चुका है, क्योंकि उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों की तकलीफ नहीं दिखाई देती है। केवल और केवल आपको बता दें कि 5 से 6 हजार रुपए प्रति महीना वेतन पर इन कर्मचारियों को रखा गया है और वो भी 7 से 8 महीने का वेतन अब इन्हें नहीं दिया गया है। जैसे ही मामला प्रशासन के ध्यान में लाने की कोशिश की गई तो ठेकेदार ने अब इन्हें नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी है और इस तरह की धमकियां बार बार आ जा रही हैं। तो या तो आप अपना वेतन ही ना मांगिए और अगर आप वेतन मांग रहे हैं तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ इस तरह की जो है कहानी अब हो रही है। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी ये आप बीती है और इस तरह से पेश आज कल उनके साथ ठेकेदार आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कर्मचारी आखिर अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफें किसे सुनाए। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है इन ठेकेदारों के द्वारा इन कर्मचारियों को कि प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित कमेटी को भेजे जाने वाले जो सूची है, जो नाम है, उनमें आपका नाम नहीं डाला जाएगा। तो इस कदर से यहाँ पर कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हर जगह जो है उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित हम कह सकते हैं कि किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो वेतन की मांग करते हैं, प्रशासन के पास अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो ठेकेदार उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है और साथ में ये भी कह देता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो सूची सरकार ने मांगी है उसमें आपका नाम नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आखिर इंसान अपनी बात रखे तो कहाँ रखे, या तो आप उसे वेतन का भुगतान कर दीजिए या फिर आप उसकी समस्याओं को तो सुन ही सकते हैं। केवल आप इस तरह से अपना पल्ला हर चीज से झाड़ रहे हैं तो ऐसे में
कैसे इन कर्मचारियों का घर चलेगा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा की अगुवाई में आईपीएच आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल डीसी हमीरपुर से मिलने पहुंचा। डीसी के द्वार पहुंचा, अपनी मांग को लेकर उन्होंने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया। डीसी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई। कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। विभाग द्वारा ठेकेदार प्रति कर्मचारी जो है 12 से 14 हजार रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन कर्मियों को सिर्फ 5 से 6 हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है। यहाँ पर भी एक बड़ा जो है झोल कहीं ना कहीं हो रहा है। कर्मचारी फिर भी चुप थे कि शायद वेतन जो है जितना भी है उतना वेतन तो दे दिया जाए, लेकिन लंबे समय से 8 महीने से अगर वेतन ना मिले तो आखिर इंसान अपनी बात रखे तो फिर कहाँ रखे, और अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि स्किल्ड वर्कर्स को 5500 जबकि अनस्किल्ड वर्कर्स को 5000 वेतन ठेकेदार से मिल रहा है, लेकिन ये वेतन 8 महीने से नहीं मिला है। क्या कुछ कहना रहा है कुलदीप सिंह खरवाड़ा का इस पूरे मामले पर, चलिए एक बार आपको वो सुनवाते हैं। हम आज डीसी मैम से मिलने आए हैं। 1 नवंबर को एक डेपुटेशन आईपीएच के आउटसोर्स वर्कर्स का मिला था और उसके बाद 15 नवंबर को हम मैम से मिले थे। मामला ये है कि आउटसोर्स के ऊपर जो वर्कर काम कर रहा है, इस वर्कर को 8-10 महीने बाद वेतन मिलता है। कई लोगों को तो अभी 11-11 महीने हो गए वेतन मिला नहीं है। 8-10 महीने बाद वेतन की जो अदायगी करते हैं वो 5-4 महीने की करेंगे, 5-4 महीने की रख लेंगे। और सबसे गंभीर बात यह है कि प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और 7 तारीख से पहले हर महीने वेतन की अदायगी होनी चाहिए और वेतन की अदायगी बैंक अकाउंट के माध्यम से होनी चाहिए। ये सरकार के निर्देश हैं। 1 जुलाई 2017 को गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकार की गाइडलाइन की इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंटल ऑफिसर पूरी तरह से फेल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीसी मैम है, इन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम इस मसले का हल कराएंगे और डीसी मैम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है, डिपार्टमेंट से भी आगे डायरेक्शन यही है, लेकिन इसका डायरेक्शन का कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और अभी भी जो वेतन कुछ 2-2, 4-4 महीने का वेतन कर्मचारियों को मिला है, वो वेतन 5500 रुपया स्किल्ड वर्कर को और 5000 अनस्किल्ड को दिया गया है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा स्किल्ड वर्कर का 344 रुपये पर डे तय किया गया है, अनस्किल्ड का जो है वो 300 रुपया है। लगभग आधा और आधे से ज्यादा वेतन जो है वो दिखाया जा रहा है। और जो ईपीएफ और ईएसआई फंड अकाउंट खुलना चाहिए थे, वो आज तक नहीं खुल पाए। तो ऐसी जो ये अराजकता है, इससे ऐसा लगता है कि जो आज मजदूर मेहनत कर रहा है, दिन दिहाड़े उसकी जो मेहनत की लूट हो रही है। और हम लोग तो प्रशासन के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर इनके निर्देशों के बावजूद एक्शन नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कानूनी तौर के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह आज हम डीसी मैम से मांग करेंगे कि नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। अदरवाइज इस तरीके का जो वर्कर है, जिसको 11-11 महीने तक वेतन नहीं मिल पा रहा है, इनका परिवार भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। धन्यवाद। की ओर से भी आश्वासन दिया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है और कहना इनका यही है कि देखिए, जो सैलरी है वो समय पर दी जानी चाहिए। पहले तो आप पूरा वेतन ही नहीं देते हैं, और जब आप वेतन दे भी रहे हैं तो 3 से 4 महीने का वेतन दे रहे हैं, और वो भी मात्र 5500 और 6000 रुपए के आसपास आप वेतन दे रहे हैं। तो ऐसे में घर कैसे चलेगा। और अगर घर की बात छोड़ भी दें,
अमाउंट को भी छोड़ दे कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 6 से 8 महीने तक किसी को पैसा नहीं देंगे तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल उनके लिए घर चलाना हो जाएगा। और ये केवल एक विभाग की बात नहीं है, ये केवल जल शक्ति विभाग में लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारियों की बात नहीं है, ये बात तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों की है। कहीं ना कहीं हर आउटसोर्स कर्मी इन दिनों जो है अनदेखी का शिकार हो रहा है। हाल ही में अगर बात करें तो मंडी से मामला सामने आया था, जो नर्सिस का मामला था और जिन्हें आउटसोर्स पर रखा गया था, लेकिन कोविड काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अब जब उनका काम हो गया तो कहीं ना कहीं उन्हें ठेकेदार जो है काम से निकालने की बात कर रहा था। तो इसी तरह से तमाम जो है हर एक विभाग में आउटसोर्स कर्मी इन दिनों परेशान है और सरकार से मांग कर रहा है एक स्थायी नीति की। जेसीसी की बैठक जब हुई थी उससे पहले बहुत उम्मीद थी आउटसोर्स कर्मचारियों को कि हमारे लिए इस बैठक में एक पॉलिसी आएगी जिसकी वजह से, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय कम होगा, हमें भी नियम कानूनों के दायरे में सबको बांधा जाएगा, फिर चाहे वो ठेकेदार हो या फिर चाहे कोई और हो, और सही तरीके से जो है हमारी मेहनत का फल भी हमें मिलेगा और हमें नौकरी भी मिलेगी। और हमेशा ये जो तलवार लटकती रहती है कि जब भी कोई भी मांग करे तो उन्हें सीधे सीधे कह दो कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इन सब तमाम चीजों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द कोई पॉलिसी लेके आएगी ताकि इन कर्मचारियों का भी कुछ अच्छा होगा। आने वाले समय में इनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि अभी सरकार आउटसोर्स कर्मियों पर कब फैसला लेगी, क्या फैसला लेगी। केवल और केवल ये आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को ही रख रहे हैं और मांग भी बस इतनी सी है कि सर जो काम हमने किया है, जो मेहनत हमने की है, कम से कम उस मेहनत का जो हमारा पैसा बनता है वो तो हमें दे दीजिए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो सही तरीके से कर सके। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने आगे कहा कि इस बारे में अधीक्षण अभियंता से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अनस्किल्ड वर्कर्स की एब्स में प्रति कर्मी को 12,000 से अधिक का वेतन ठेकेदार को दिया जाता है, वहीं स्किल्ड वर्कर्स की एब्स में प्रति कर्मी 14,000 से अधिक रुपए ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। और अगर ये पैसे ठेकेदार को दिए जा रहे हैं तो सवाल बड़ा ये बनता है कि कर्मचारियों तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा और कर्मचारियों को केवल और केवल 5,000 या 5,500 रुपया क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनानी चाहिए, वेतन विसंगति को दूर करने का भी प्रावधान हो ताकि इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही ठेकेदार के माध्यम से दिए जाने वाला वेतन इनके अकाउंट में नहीं डाला जाता है बल्कि कैश दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों सैलरी जो है उनके अकाउंट में नहीं दी जा रही है, क्या यहाँ पर घपला हो रहा है। वेतन की अदायगी सीधे अकाउंट में होनी चाहिए, ये बात भी इन्होंने उठाई है। साथ ही इनका कहना है कि अगर आईडी जो अकाउंट में अगर पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रूफ होगा कि ठेकेदार ने कितने पैसे दिए हैं, ये रिकॉर्ड भी रहेगा। क्या कुछ कहना रहा है कुलदीप सिंह खरवाड़ा का, चलिए आपको सुनवाते हैं। नवंबर को संबंधित अधीक्षण अभियंता से मिले थे। अधीक्षण अभियंता महोदय का कहना यह था कि हमारी जो ठेकेदारों की जो लिमिट है वो आ चुकी है और उन्होंने कहा मेरा ख्याल है डिसवर्स भी हो गई है। फिर उन्होंने कंसर्न एक्शन को फोन किया था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी की पेमेंट नहीं हुई है तो पेमेंट कर दो, हमारे पास पेमेंट आ गई है। लेकिन एससी साहब ने ये बताया था कि जो हमारा टेंडर हमने अवार्ड किया है उस टेंडर के मुताबिक जो है वो हम 12,300 रुपया अनस्किल्ड वर्कर का ठेकेदार को दे रहे हैं विद ईपीएफ और 14,440 रुपया जो स्किल्ड वर्कर का दे रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10.5% इसमें हम ठेकेदार का कमीशन दे रहे हैं, लेकिन ठेकेदार अगर अदायगी नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। 15 दिन की बात थी तो 15 नवंबर से आप देख लीजिए अब महीना होने वाला है तो कार्रवाई नहीं हुई है। और 1-2 ठेकेदारों ने तो पिछले 11 महीने से वेतन नहीं दिया है। तो इनके परिवारों की हालत जो है बड़ी नाजुक है। इस तरीके की लापरवाही तो लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन को भी नहीं दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है तो आधा वेतन हड़प किया जा रहा है। ESI EPI फंड के अकाउंट तक नहीं खुलवाए जा रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं।